बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखे। आज मैं मौसम के लिहाज से बरसातें शुरू होने वाली है और गर्मियों में आपका दिल करते सालन ना हो, कोई चटपटा सा पराठा हो, साथ चाय हो या इसके साथ लस्सी हो, दोपहर के लंच में आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा किलो के करीब गंदम का आटा लिया है और उसमें मैं 2 कप ऐड करूँगी बेसन। ये हम बेसन वाले पराठे और बेसन वाली रोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 बड़े चॉप प्याज, इसमें सारा मेन चीज़ जो है ना वो प्याज की जायका और 3 टमाटर और 15-20 खूब तेज़ वाली लाल ग्रीन चिलीज़ ये मैंने इसमें ऐड कर दी। मैं इसमें कोई भी रेड चिली ऐड नहीं करूँगी, ये इसी का सारा जायका होगा। और आप बिलीव करें, जिस वक्त आप पराठा भी खाएं या आप इसको दही और लस्सी के साथ यूज़ करें तब भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, नमक इस पे ज़रूरत, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है और 1 टीस्पून भर के हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको हम सारा मिक्स कर लेंगे और हम खूब चिल जो फ्रिज का पानी होता है उसके साथ गूंद लेंगे। गूंदा सबको आता है और ये गूंद के इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। मैं गूंद के फिर आपके साथ आगे शेयर कंटिन्यू करती हूँ रेसिपी को। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब बस इसमें मैंने सिर्फ ठंडे पानी से इसको गूंद लेना है। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है और ये देखें इतना ना नरम है ना सख्त है। इसको अब मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको कवर करके आधा घंटा आप जितना छोड़ते रेस्ट देते तो फिर ये इसमें लचक आ जाती है और रोटी हमारी पराठे फटते नहीं हैं। अगर हम फिल-फोर बनाए तो फिर ये फटेंगे। तो आप जब भी आपका मूड हो तो आप 1 घंटा 2 पहले या रात को ही आप गूंद के रेडी कर ले तो मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट बनाएं, लंच में आप करें तो इसके साथ इसको सर्व करें। ऊपर देसी घी लगा के इसके साथ सालन नहीं जाता, दही और लस्सी भी हल्की हल्की खट्टी हो तो ये इतना टेस्टी आपका लंच हो जाता है कि आप ख़ुद बिलीव ही नहीं करते और सालन की बिल्कुल आपको तलब नहीं होती। और ये सालन का भी काम देता है। और चाय के साथ अगर हम सुबह मॉर्निंग में पराठे बनाएं तो इसकी भी बहुत ही ज़्यादा लज़्ज़त होती है और बहुत दिल करता है कि ये हो। तो आज मेरे से बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज हम खाएंगे लंच में बेसन वाले पराठे। तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपकी भी याद दहानी करवा दूं कि ये मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर ऐसे बना के रखते। और ये आटा हमारा 5 से 6 दिन आराम से फ्रीज़र में चल सकता है। फ्रिज में तो बहुत जल्दी कूलिंग ख़त्म हो जाती है, बार बार डोर खुलता है। और फ्रीज़र में रखें, ऊपर बर्फ़ वाली जगह नहीं, जो दूसरा फ्रीज़र होता है और एक डोर उसका फ्रिज वाला होता है उसमें आप रखें तो इसमें 5-6 दिन आपके आराम से ये रह सकता है और आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह इसके पराठे अब बना रही हूँ और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी। और ये इतने अंदर से नरम, ऊपर से क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं, तो आपने ज़रूर ये बना के मुझे बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।